ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 17 सूत्रों में से 10 सूत्रों का विचार हम लोग कर चुके हैं। प्रथम सूत्र से इस अधिकरण का जो सिद्धांत बताया गया, आत्मविद्या स्वतंत्र पुरुषार्थ है करके, इस सिद्धांत पर जो पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया, उसका द्वितीय सूत्र से 7वें सूत्र तक 6 सूत्रों से उपादन हुआ आक्षेप का पूर्व पक्षी के। अष्टम सूत्र से समाधान कर रहे हैं। तो 8, 9 तथा 10 इन 3 सूत्रों में क्रमतः पूर्व पक्षी के द्वारा बताए गए वाक्य, लिंग तथा श्रुति प्रमाण अपने पक्ष में ब्रह्म विद्या को कर्मांग सिद्ध करने वाले जो प्रमाण बताए गए थे, आत्मा द्रष्टव्य इस वाक्य से पूर्व पक्षी का कथन था कि ब्रह्म विद्या कर्मांग सिद्ध होती है और आचार दर्शन रूप जो लिंग है उससे भी विद्या में कर्मांगत्व सिद्ध होता है। तथा श्रुतेश्च इस सूत्र से बताया गया था, यदेव विद्या करोति इस वाक्यस्थ तृतीया विभक्ति रूपा श्रुति भी विद्या को कर्मांग बताती है। इन तीनों पूर्व पक्षी के प्रतिज्ञा के साधक प्रमाणों को प्रमाणाभास बताया। उसमें से आत्मावारे द्रष्टव्य ये जो हैं, इसमें पूर्व पक्षी कहते थे कि प्रियादि भोगों से संसूचित भोक्ता आत्मा ही आत्मा शब्द से परामृष्ट है और उसी का यहाँ दर्शन बताया जा रहा है आत्मावार्य द्रष्टव्य से। और जो भोक्ता आत्मा है वही तो कर्ता है, वह कर्मांग है। इस प्रकार कर्मांग आश्रित आत्मदर्शन होने से वह कर्मांग होगा। इसे कहा गया कि वहाँ जो अन्य वाक्य शेष है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद ऋग्वेद इत्यादि, वह कर्ता भोक्ता जो संसारी आत्मा है उससे अतिरिक्त असंसारी नित्य मुक्त आत्मा का परामर्शक है वाक्य शेष। उसके आधार पर आत्मा द्रष्टव्य इस वाक्य में आत्मा पदार्थ वह निश्चित होगा जिसका ऋग्वेदादि जैसे ग्रंथ अनायास कार्य है जिससे अभिव्यक्त होते हैं, वह आत्मा द्रष्टव्य रूप से बताया जा रहा है। इसलिए पूर्व पक्षी का वाक्य रूप जो लिंग है वह अन्यथा सिद्ध हुआ। और ये आचार दर्शन ये भी जो है वह अन्यथा सिद्ध है। लोक संग्रहार्थ जनक आदि ऋषि जो विद्वान हैं उनका कर्माचार सिद्ध हो जाता है। और
याज्ञवल्क्य जी, सुखदेव जी जैसे विद्वानों का संन्यास दर्शन, संन्यास रूप जो आचरण है वह ज्ञापन करता है कि आत्मविद्या कर्मांग नहीं है। तुल्यंतु दर्शनम, इस सूत्र से ये बताया गया आचार दर्शन रूप जो लिंग है पूर्व पक्षी का अन्यथा सिद्ध है, और सिद्धांति का शुकदेवादि के द्वारा कर्म परित्यागात्मक जो लिंग है वह अनन्यथा सिद्ध लिंग है, कर्म अनंगत्व आत्मविद्या में बताने वाला। और यदेव विद्या करोति, इस श्रुति में जो तृतीया विभक्ति है वह श्रुति सार्वत्रिकी नहीं है, का मतलब विद्या मात्र को वहां पर तृतीया विभक्ति रूपा श्रुति का प्रकृति रूप जो विद्या शब्द है उससे ग्रहण नहीं किया जाएगा, अपितु विद्या विशेष को ग्रहण किया जाएगा। और वह विद्या विशेष कौन? जो प्रकृत है, और प्रकृत विद्या विशेष है ओम इत्येतद उद्गीतम, ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीतम उपासित से प्रकृत उद्गीत विद्या। इसलिए विद्या शब्द का अर्थ होगा उद्गीत विद्या, और उस उद्गीत विद्या का मात्र परामर्श होगा विद्या, यहाँ पर विद्या शब्द से, और तृतीया विभक्ति बताएगी कि यह सह अर्थ में तृतीया है, वो उसमें कर्मांगत्व तो नहीं बताएगी, कर्माश्रित भले ही उद्गीत विद्या है, उस कर्माश्रित उद्गीत विद्या के साथ अनुष्ठित जो कर्म है वह वीर्यवत्तर होता है, ऐसा वह वाक्य बताएगा। उद्गीत विद्या में भी कर्मांगत्व वह श्रुति नहीं बताएगी, ये असार्वत्रिकी इससे कहा गया। और वो जो कर्मांग आश्रित पुरुष, वो भी पुरुषार्थ विद्या है, उसका कर्म के साथ समुच्चय तो हो सकता है, समुच्चय मात्र बता रही है, कर्मांगत्व तो नहीं बता रही है श्रुति तृतीया विभक्ति रूपा, ये कहा गया। अब ये जो कहा गया था कि तम विद्या कर्मणि समन्वा रभेते, समन्वा रंभ वचनात्, ये एक सूत्र था, समन्वा रंभनात्। तो उस सूत्र से ये कहा गया था कि मुमूर्षु पुरुष के भावी जन्म का आरंभक कर्म के साथ विद्या होती है। तम विद्या कर्मणि समन्वा रभेते से का अर्थ है कि विद्या स्वतंत्र फलवती नहीं है, अपितु कर्म के साथ मिलकर के विद्या का फल होता है। इसे बताने के लिए पूर्व पक्षी ने जो समन्वारंभनात् एक सूत्र बताया था उसका निराकरण किया जा रहा है। विभाग शतवत इस सूत्र से, इसका अवतरण है टीका में कि नहीं? इसका अवतरण नहीं, आगे के वाक्य का, भाष्य के वाक्य का अवतरण है। तो इसे देखिए, विभाग शतवत, विभाग शतवत, तो तम विद्या कर्मणि समन्वा रभेते, यह बृहदारण्यक श्रुति जो
मुमूर्षु पुरुष के साथ फलारंभकत्वेन रूपेण विद्या तथा कर्म उभय का अन्वय बता रही है, उसका विभाग समझना चाहिए। विभाग बोधव्य। तो तम शब्द से, तम ये सर्वनाम है ना, ग्रहण किया जा रहा है मुमूर्षु पुरुष को, वर्तमान शरीर को छोड़ करके भावी शरीर ग्रहण करने के लिए जाने वाला जो पुरुष उसे, और वो तम शब्द से एक ही व्यक्ति को परामृष्ट न करके, एक का ही ग्रहण न करके अलग अलग का ग्रहण करना। वो शास्त्र के द्वारा बताए गए साधन दो हैं, इसलिए तम शब्द उन शास्त्राधिकारी दो प्रकार के मुमूर्षुओं का परामर्शक होगा, ज्ञानाधिकारी, कर्माधिकारी। तो तम इस शब्द से जिनका परामर्श करना है, ऐसे अधिकारी को अलग अलग ग्रहण करेगा तम शब्द। और उसमें एक तम विद्या का आरंभ, विद्या के साथ जिसका अन्वय होना है वो है विद्वान। तम शब्द का अर्थ है विद्वांसम। विद्या समन्वा रभते, और अविद्वांसम यानी कर्मिणम कर्म समन्वा रभते, ऐसा विभाग उस श्रुति में करना। ये व्यास जी कह रहे हैं विभाग द्रष्टव्य। तो जो विद्वान पुरुष है उसे अपना फल देने के लिए विद्या अन्वित होती है विद्वान के साथ, और विद्या का फल क्या है? मोक्ष। इसलिए विद्या अपने अधिकारी विद्वान को अपने फल से अन्वित करती है। तम विद्या समन्वा रभते का अर्थ है विद्वान को मृत्यु के समय प्रारब्ध का उपभोग होने तक तो एक जैसा ही जीवन विद्वान अविद्वान का व्यतीत होना है। बाकी समझ में अंतर रहेगा दोनों के, एक जीवन मुक्ति का आनंद लेगा, एक नहीं लेगा, वो अलग बात। और जब शरीर छूटना होगा तो उस समय विद्वान को विद्या के द्वारा प्रदर्शित जो अपना स्वरूप है वही याद रहेगा। और ये नियम होता है कि मृत्यु के समय जिसकी अहंता जिस आलम्बन को पकड़ती है उसे भावी शरीर के रूप में वही आलम्बन मिलता है। और 84 लाख प्रकार के शरीरों में से, कार्यक्रम संघातों में से एक भी कार्यक्रम संघात को जिसकी अहंता आलम्बन नहीं करेगी, अपितु ब्रह्म को ही आलम्बन करेगी जिसकी अहंता, उसे जिसकी अहंता का जो आलम्बन है उसकी प्राप्ति होती है। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम के अनुसार भी। और येषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम इच्छति के अनुसार निर्वाण ब्रह्म में ही जिसकी अहंता स्थित है उसे वह विद्या अपना जो फल है वो प्रदान करेगी। निर्वाण ब्रह्म भाव, निर्वाण ब्रह्म भाव है निरुपाधिक ब्रह्म भाव, मुक्ति रूपी फल प्रदान करेगी। ऐसा विभाग करो कि विद्या
विद्वांसम समन्वा रभते सोफल प्रदानेन। विद्या का फल है कैवल्य, तो कैवल्य भाव की प्रापक बन जाती है विद्वान को विद्या। ऐसा वहां पर विभाग करना है विद्वान के लिए। और अविद्वांसम कर्मिणम कर्म समन्वारभते का अर्थ निकलेगा जो आत्मज्ञ नहीं है, फिर उसके द्वारा अनुष्ठित जो कर्म है वह कर्म अपना फलोन्मुख हुआ जो कर्म है प्रारब्ध कर्म भावी शरीर का, अपना फलोपभोग जिस संघात से किया जा सकता है ऐसा संघात उसकी अहंता का आलंबन बनाएगा। तो यही वो फलोन्मुख कर्म के द्वारा मुमूर्षु पुरुष की अहंता का भावी कार्यक्रम संघात आलंबन बनवाना, यही कर्म का अविद्वान कर्मी के साथ समन्वित होना है, समन्वारंभन है। ये यहाँ पर इस प्रकार एक विभाग करना, तम विद्या कर्मणि समन्वा रभेते, इस वाक्य के विभाग इस प्रकार करना, अलग अलग दो एक साथ कहा जाने वाला। वो तो आ रहा है आगे। हाँ, पूर्व प्रज्ञा भी ली है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। इसलिए भाष्यकार भगवान आगे भाष्य में दूसरा अर्थ करते। तो पूर्व पक्षी ने भी उतना ही लिया है, तम पूर्व प्रज्ञा को छोड़ दिया है। तो जितना, हाँ, वो इसलिए भाष्यकार भगवान बताएंगे वो तो संसारी के प्रकरण में होने से उसका अर्थ ही ये है। हाँ, हाँ, तो वो दूसरे संदर्भ को लेकर के ही भाष्य में आएगा, न स इत्यादि से, वो अलग है। लेकिन जो सूत्रकार ने विभाग, हाँ, तो पूर्व पक्षी ने जितना अंश लिया उतने अंश के विषय में ही समाधान करते हुए ये बता रहे हैं कि विभाग शतवत। तो उस वाक्य का तम विद्या कर्मणि समन्वय रभेते का अन्वय इस प्रकार विभाग करना, समझना। एक ही वाक्य का इस प्रकार विभाग होगा, इसको समझाने के लिए दृष्टांत बताया शतवत। तो जैसे किसी ने कहा कि आभ्याम शतम दीयताम, तो दो व्यक्ति हैं, इन्हें 100 रुपया देना है। तो दो को 100 रुपया देना है तो 50-50 दिया जाएगा, एक को 50 दूसरे को 50। तो जैसे आभ्याम शतम दीयताम ये कहा एक वाक्य में, शतम एक बार, लेकिन देने वाला आभ्याम शब्द से ग्राह्य दो व्यक्ति होने से उन्हें 50-50 विभाग करके देता है। वैसे ही यहाँ पर श्रुति ने कहा कि तम विद्या कर्मणि समन्वय रभेते, इसमें तम शब्द से तो ऐसा द्विवचन समझना, और उन दोनों से विद्या और कर्म का समन्वयारंभन होता है का मतलब फल प्रदान साधन के रूप में उपस्थित होते हैं उस समय। तो विद्वान के पास उपस्थित होगी विद्या और कर्मी के पास उपस्थित होगा कर्म, ऐसा विभाग समझना। ये विभाग शतवत इस सूत्र का व्यास जी ने इस सूत्र से उनका समाधान किया, जो पूर्व पक्षी ये कहना चाहते थे कि विद्या फलदान में अस्वतंत्र है करके।
का स्वतंत्र ही विद्या फल दे रही है। तो विभाग शतवत इसका भाष्य देखिए। यद्यपि उक्तम तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते इति एतत् समन्वारंभ वचनम अस्वातंत्रे विद्याया लिंगम इति तत्प्रति उच्यते। तो पूर्व पक्षी के द्वारा जो ये कहा गया तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते, इस समन्वारंभ वचन से यह ज्ञापित हो रहा है कि विद्या स्वतंत्र फलदात्री नहीं है, उसमें स्वतंत्र पुरुषार्थत्व नहीं है। इस अर्थ का ज्ञापक ये लिंग है, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था। कहते तत्प्रति उच्यते, यानी उस लिंग का प्रत्याख्यान किया जा रहा है। विभागो अत्र द्रष्टव्यो, अत्र यानी तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते, इस वाक्य में विभाग समझना चाहिए। कैसे विभाग होगा? तो कहते हैं विद्या अन्यम पुरुषम अन्वारभते, कर्म अन्यम पुरुषम अन्वारभते, ऐसा अन्वय करना। इति यानी इस प्रकार विभाग समझना चाहिए। तो विद्या अन्यम पुरुषम अन्वारभते जब कहते हैं तो अन्य पुरुष कौन? विद्वान। तो विद्या विद्वान मुमुर्षु का, जो मुमुर्षु को अपना फल देने के लिए विद्वान पुरुष के साथ अन्वित होती है। का मतलब विद्या का जो फल है मोक्ष, वह मोक्ष देने के लिए उस समय सचेत रहती है, उसे मुक्त करती है। और कर्म अन्यम पुरुषम समन्वारभते का अर्थ निकलेगा कर्मी को, अविद्वान को कर्म अपना फल देने के लिए उस समय सचेत रहता है। तो इस प्रकार का विभाग कैसे समझे, इसके लिए कोई दृष्टांत तो कहते हैं शतवत। और शतवत इस दृष्टांत की व्याख्या है यथा शतम आभ्याम दीयताम इति उक्ते विभज्य दीयते, अलग अलग करके 100 रुपया दिए जाते हैं। 50 एकस्मय 50 अपरस्मय, जैसे कहते तद्वत, ऐसे ही इसका समझना। आगे हैं नच इदम इत्यादि भाष्य वाक्य का अवतरण टीका में विभाग शतवत, इस सूत्र का जो सूत्रकार को अर्थ विवक्षित था वह भगवान भाष्यकार ने बता दिया। लेकिन भाष्यकार भगवान इस अर्थ से संतुष्ट नहीं है। इस विभाग शतवत सूत्र से जो समाधान किया जा रहा है उससे एक प्रकार से भाष्यकार भगवान को स्वयं ही संतोष न होने से ये सूत्र से अलग ही थोड़ा समाधान करके बता रहे हैं। इसलिए नच इत्यादि का अवतरण है टीका में। समन्वारंभ वचनस्य मुमुक्षु विषयत्वम अंगीकृत्य विद्या अन्यम मुमुक्षुम मुक्तत्वेन अन्वारभते इति विभाग उक्तः सूत्रकृता। तो समन्वारंभ वचन को भगवान वेद व्यास जी तो मानते हैं ज्ञानी अज्ञानी उभय विषयक, मुमुक्षु के विषय में भी और अमुमुक्षु के विषय में, संसारी के विषय में भी
ये तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते इस वचन को स्वीकार करके व्यास जी ने विभागशतवत ये समाधान कर दिया। ये व्यास जी का अभिप्राय है कि तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते यह श्रुति सामान्य रूप से कर्मी और विद्वान उभय का आश्रय करती है करके, उभय विषयक है करके, ये सूत्रकार ने समाधान किया। लेकिन प्रकरण को देखते हैं, यह श्रुति जिस प्रकरण में आई है तो प्रकरण के उपसंहार में आए हुए वाक्य शेष के आधार पर तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते इस वाक्यस्थ तम इस सर्वनाम से परामर्श मुमुक्षु का न होकर के संसार अंतःपाती जो फल चाहता है ऐसे संसारी पुरुष का ही ग्रहण होता है। तम यह शब्द उसी का परामर्शक बनता है। यह प्रकरण के पर्यालोचन से प्रतीत होता है। इसलिए भाष्यकार भगवान उपनिषद का जो प्रकरण है, यह वाक्य जिस प्रकरण में आया है उसके अनुसार जब अर्थ करते हैं तो कहते हैं कि तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते, इस वाक्य में विद्या आत्मविद्या नहीं है, अपितु संसारी के पास जो विद्या है। और विद्या शब्द का अर्थ है चिंतन, ध्यान, उपासना। वो उपासना दो प्रकार की, विहित उपासना और निषिद्ध उपासना। उपासना यानी ध्यान, तो विहित ध्यान है वो उद्गीत आदि उपासनाएं, और प्रतिषिद्ध ध्यान है जिन विषयों का चिंतन करने के लिए शास्त्र मना करता है। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते इत्यादि का अनर्थ रूप फल बता करके, विनाश रूप फल बता करके विषय चिंतन, इसे कहा जाएगा प्रतिषिद्ध विद्या। और तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते में तम शब्द जब मुमुक्षु का परामर्शक ही नहीं होगा, प्रकरण के अनुरोध से संसारी का ही परामर्शक होगा, तो संसारी के चिंतन को विद्या शब्द से लिया जाएगा। तो संसारी का चिंतन दो प्रकार का होता है, एक शास्त्र विहित चिंतन, एक शास्त्र निषिद्ध चिंतन। दोनों का भी परामर्शक विद्या शब्द है। और कर्म भी शास्त्र विहित कर्म अग्निहोत्रादि का भी और शास्त्र निषिद्ध हिंसादि कर्म का भी परामर्शक है। दोनों विद्या और कर्म दोनों भी विहित प्रतिषिद्ध सामान्य के परामर्शक होंगे। और तम शब्द जो संसारी है उसका परामर्शक होगा और अर्थ निकलेगा उस मरने वाले संसारी पुरुष के शास्त्र विहित ध्यान तथा शास्त्र निषिद्ध ध्यान रूप विद्या एवं शास्त्र विहित तथा शास्त्र निषिद्ध कर्म फल देने के लिए उसे अन्वित होते हैं, सामने आते हैं। और पूर्व संस्कार भी उस समय उसके साथ अन्वित होता है, पूर्व प्रज्ञा से कहा गया। ये अर्थ निकलेगा, वहां विभाग नहीं है। और जो दूसरा प्रकरण आता है वहां पर वो छठी कंडिका में समापन किया है इतिनु कामयमान से। वो तीसरे पाद ब्राह्मण से, तीसरे ब्राह्मण की भी 35 वहां 7वीं कंडिका में जो आया है, स समान सन उभो लोको अनुसंचरति।
वहां से लेकर के चौथे ब्राह्मण की छठी कंडिका में इतिनु कामय मान, यहाँ तक का शारीरिक ब्राह्मण वो माना जाता है। शारीरिक ब्राह्मण की छठी कंडिका तक का उतना भाग कि वो है कामयमान, यानी संसार अंतःपादी पदार्थों को चाहने वाले अधिकारी की गति अगति बताने वाला प्रकरण, गत्यागति को बताने वाला, संसार को बताने वाला। और उसी संसारी के प्रकरण में तम विद्या कर्मणि समन्वय रभेते ये वाक्य आया है। इसलिए वह जो उस प्रकरण का अधिकारी है, जिसकी चर्चा की जा रही है, उसी का प्रकृत अर्थ का परामर्श करना सर्वनामों का स्वभाव होता है। तो तम यह सर्वनाम अपने स्वभाव के अनुसार परामर्श करेगा संसारी का, जिसका भावी जन्म होना है उसका, और उसे भावी शरीर के निर्माण में ये भूमिका निभाते हैं विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा। ये भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। खाली उपासना नहीं, उपासना तो दो प्रकार की बताए ना, उपासना भी शास्त्र विहित शास्त्र निषिद्ध। तो शास्त्र निषिद्ध उपासना है विषय चिंतन, शास्त्र विहित उपासना है उद्गीत आदि का चिंतन। तो इस अभिप्राय से नच इत्यादि का अवतरण है टीका में, वस्तु तस्तु तन नास्ति इत्याह नच समन्वा रंभ वचनम इति। वही टीका का ही तो बता रहा हूं। अच्छा, समन्वारंभ वचनस्य मुमुक्षु विषयत्वम अंगीकृत्य विद्या अन्यम मुमुक्षुम मुक्तत्वेन अन्वारभते इति विभाग उक्त सूत्रकृता। ये इतना वो बता दिया है कि भगवान वेद व्यास जी ने जो विभाग बताया वह ऐसा तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते, यह वाक्य मुमुक्षु अमुमुक्षु उभय साधारण है ऐसा समझ करके ये विभाग शतवत ये सूत्र बनाया। भाष्यकार भगवान का अभिप्राय बताते हुए टीकाकार कहते हैं वस्तु तस्तु तन्नास्ति। तो वस्तु तस्तु तन्नास्ति का अर्थ है वास्तविक दृष्टि से तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते यह वचन मुमुक्षु अमुमुक्षु उभय विषयक नहीं है। तत्शब्द से उभय को लेना, उभय विषयकत्व को। तो उस समन्वारंभ वचन में उभय विषयकत्व है नहीं, विचार दृष्टि से देखते हैं तो। वस्तु तस्तु तन्नास्ति इति आह, इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है कि न च इदम समन्वारंभ वचनम। तो भाष्य में देखिए, न च इदम समन्वारंभ वचनम मुमुक्षु विषयम इति नु कामयमान इति संसारी विषयत्व उपसंहारात्। तो ये प्रतिज्ञा है कि इदम समन्वारंभ वचनम मुमुक्षु विषयम न, ये भाष्यकार भगवान की प्रतिज्ञा है। ये सूत्रकार से थोड़ा हट करके ये कर रहे हैं, मूल श्रुति का प्रकरण देख करके अर्थ बता रहे हैं। और सूत्रकार ने जैसा पूर्व पक्षी ने मान लिया था उसके मान्यता के अनुसार समाधान दिया। तो इदं समन्वारंभ वचनम मुमुक्षु विषयम न च अस्ति, है नहीं। कहा कैसे आप कह रहे हैं कि समन्वारंभ वचन का विषय मुमुक्षु नहीं है करके? कहते इसलिए कि इतिनु कामयमानः इति संसारी विषयत्व उपसंहारात्। तो जो संसार को चाहता है उसी का
संसारी व्यक्ति के ही द्वारा उपसंहार हुआ वहां पर, यानी उस प्रकरण का अधिकारी बताया गया कि संसारी की ये स्थिति होती है। कामयमान का अर्थ है संसार अंतपाती, भोगों को चाहने वाला जो है वह इति, यानी इस प्रकार ससमानसन उभो लोको अनुसंचरित से बताया गया जो संसार है उस संसार को ही प्राप्त करता है। उसका सूक्ष्म कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान रहता है, इसलिए बुद्धि जिसे छोड़ती है उसे वह बुद्धि तादात्म्यापन्न जो है छोड़ता है। बुद्धि जिसे अपना आलम्बन बनाती है उसे यह अपना आलम्बन बनाता है, क्योंकि जैसी बुद्धि है लेलायती व ध्यायती व, तो बुद्धि जैसे होती है ऐसा ही यह बनता है, ये कहा गया। अथ तो संसारी विषयत्व से उपसंहार होने से, यानी संसारी पुरुष के विषय में उपसंहार होने के कारण प्रकृत माना जाएगा संसारी। उपक्रम में भी संसारी है, ससमानस अनुभव लोको अनुसंचरति से, उपसंहार में भी संसारी है, तो प्रकरण संसारी का है, संसारी अधिकारिक है। इसलिए तम ये सर्वनाम भी उस प्रकरण का जो अधिकारी है उसका परामर्शक होगा। तो उस प्रकरण का अधिकारी है संसारी, इसलिए तम शब्द से संसारी को लिया जाएगा। जिसका भावी जन्म होना है उसको लिया जाएगा। आगे कहते हैं एक हेतु और इसी में बताया जा रहा है। कहा मुमुक्षु का परामर्श क्यों नहीं होगा तम शब्द से, तो कहते हैं इसलिए कि मुमुक्षु को विद्या के अधिकारी के रूप में विद्या के प्रकरण में ग्रहण किया है। अथ अकामयमान इति च मुमुक्षोः पृथक उपक्रमात्। कामयमान का अर्थ है संसार अंतःपाती आहिक पारलौकिक भोग चाहने वाला, और अकामयमान का अर्थ निकलेगा जो अथ शब्द उसका वैलक्षण्य बता रहा है। पूर्व प्रकरण के अधिकारी का वैलक्षण्य अथ शब्द से बताया जा रहा है विद्या के अधिकारी में। वह कामयमान है, यह अकामयमान है। संसार इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत के भोगों के प्रति विरक्त होने से अकामयमान है, वो है मुमुक्षु। लेकिन अज्ञानी है तो चाहता है अभी मोक्ष, इसलिए यहां पर अकामयमान शब्द से मुमुक्षु को लिया गया। तो इति च मुमुक्षो पृथक उपक्रमात्, तो मुमुक्षु आधिकारिक प्रकरण का अलग से उपक्रम होने से उस प्रकरण के अधिकारी के रूप में मुमुक्षु को नहीं लिया जाएगा, इसलिए तम शब्द मुमुक्षु विषयक नहीं होगा। तो कहा जब केवल कामयमान जो संसारी है अमुमुक्षु, उसी को हम तम विद्या कर्मणि समन्वयरभेते इस वाक्य का विषय मानते हैं, अधिकारी मानते हैं, तो तम शब्द से उसी को लिया जाएगा। तो फिर उस संसारी विषयक इस समन्वयारंभ वचन में विद्या शब्दार्थ और कर्म शब्दार्थ क्या है, ये जब जिज्ञासा हुई तो इसे शांत करने के लिए भाष्यकार भगवान लिखते हैं तत्र इत्यादि। तत्र इत्यादि का अवतरण है टीका में, तत्र संसारी विषये तम विद्या इत्यादि वाक्ये यथा प्राप्त अनुवादिनी विद्यादि पदार्थम आह तत्र इति। तो संसारी अधिकारिक, संसारी विषय का अर्थ है संसारी जीव अधिकारी हैं जिस प्रकरण का वाक्य का,
ऐसा जो तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते इत्यादि वाक्य है वो है यथा प्राप्त का अनुवादक। इसलिए कहा कि यथा प्राप्त अनुवादिनी वाक्य के विशेषण है। दो विशेषण हुए वाक्य के, तम विद्या कर्मणि तम विद्या इत्यादि वाक्य इस सप्तमी अंत के दो विशेषण हैं। एक तो संसारी विषय यानी संसारी अधिकारी के ये अर्थ निकलेगा, और यथा प्राप्त अनुवादिनी वह वाक्य जो उसका जीवन भर का और पहले जन्म का किया हुआ अभुक्त कर्म तथा चिंतन है उसका परामर्शक है। इसलिए यथा प्राप्त अनुवादी है जो वाक्य, उसमें विद्या और आदि शब्द से कर्म इन दोनों का अर्थ बताया जा रहा है। क्या है? जब संसारी विषयक उस वाक्य को मानते हैं तो तत्र संसारी विषये, संसारी विषयक तम विद्या इस वाक्य में तत्र संसारी विषये विद्या विहिता प्रतिसिद्धा च परिगृह्यते। तो तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते इस वाक्यस्थ विद्या शब्द से विहित विद्या और निषिद्ध विद्या दोनों लेना। विद्या यानी उपासना ध्यान, तो दोनों का परामर्शक विद्या शब्द है। ऐसा क्यों? तो कहते विशेषाभावात, वहां विहित विद्या ही लेनी चाहिए, निषिद्ध विद्या नहीं लेनी चाहिए, ऐसा विशेष विहित विद्या का परामर्शक कोई न होने से, सामान्य विद्या शब्द होने से। और कर्म भी ऐसा ही समझना कहते हैं। कर्मापि विहितम प्रतिषिद्धं च, तो कर्म भी विहित कर्म अग्निहोत्रादि और निषिद्ध कर्म हिंसादि दोनों का भी ग्रहण विद्या कर्मणि में कर्म शब्द से करना है। ऐसा क्यों है? तो कहते इसलिए कि यथा प्राप्त अनुवादित्वात्, यह वाक्य कोई अपूर्व अर्थ का विधायक नहीं है, अपितु जैसा जीवन भर उसका कर्म और चिंतन हुआ है उसका अनुवाद मात्र विद्या और कर्म शब्द से यहाँ हो रहा है। तो विद्या शब्द और कर्म शब्द यहाँ अनुवादक मात्र होने से मुमुर्षु पुरुष के द्वारा जीवन भर जो हुआ है चिंतन तथा कर्म वो दोनों प्रकार का हुआ है। उन दोनों प्रकार के चिंतन तथा कर्म के परामर्शक ये बनेंगे अनुवादक होने से। तो ये कहा कि यथा प्राप्त अनुवादित्वात्, विहित विद्या क्या है, प्रतिषिद्ध विद्या क्या है? तो टीकाकार ने लिखा विहित उद्गीतादि विद्या, प्रतिषिद्धा नग्न स्त्री ध्यानादि रूपा विषय चिंतन, ये है प्रतिषिद्ध विद्या। आगे हैं भाष्य में, एवं सती अविभागे नापि इदम समन्वारंभवचनम अवकल्पते। जब ऐसा प्रकरण पर्यालोचन से वो करते हैं, केवल संसारी विषयक ही तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते वाक्य को मानते हैं, उस समय ये अविभाग यानी ये ऐसा विद्या को अलग पुरुष के साथ और कर्म को अलग पुरुष के साथ अन्वित करने की जरूरत नहीं है। एक ही मुमुर्षु पुरुष जो संसारी है उसे ग्रहण किया जाएगा और उसका जो जीवन भर का विहित प्रतिषिद्ध चिंतन है और जीवन भर का
विहित प्रतिषिद्ध कर्म है वह उसको फल देने के लिए उसके साथ अन्वित होता है, ये अर्थ निकलेगा। हाँ, इसलिए विभाग नहीं होगा, अविभाग होगा। ये अविभाग पक्ष भाष्यकार भगवान का है। विभाग पक्ष है सूत्रकार भगवान का, लेकिन सूत्रकार ने पूर्व पक्षी को देखते हुए समाधान दिया है। जितना उसका सामने वाले की जैसी शंका है ऐसा समाधान करना ये है, लेकिन उतने समाधान से थोड़ा प्रकरण के साथ विसंगति प्रतीत होती है। उस विसंगति को हटाने के लिए भाष्यकार भगवान ने कहा, ऐसा जब मानते हैं अलग मुमुक्षु विषयक वो वचन नहीं है तो उस समय अविभाग से समाधान करना। अब 12वें सूत्र का अवतरण है टीका में। पूर्व पक्षी ने कहा था समस्त वेदार्थ ज्ञानवान को छांदोग्य उपनिषद का उपसंहार वाक्य कर्माधिकारी बता रहा है। तो समस्त वेदार्थ ज्ञानवान यदि कर्माधिकारी होगा तो समस्त वेदार्थ में ब्रह्म भी वेदार्थ विशेष आ ही गया। तो ब्रह्म ज्ञान भी जिसको हुआ है वह कर्माधिकारी है। वेदार्थ ज्ञान जिसको है तो वेदार्थ धर्म और ब्रह्म दोनों है, और समस्त वेदार्थ कहा जा रहा है। तो समस्त वेदार्थ में ब्रह्म ज्ञान आ ही गया वेदार्थ ज्ञान में, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी का कर्म में अधिकार छांदोग्य उपनिषद का उपसंहार वाक्य बता रहा है। का मतलब अधिकारी का विशेषण बन करके ब्रह्म ज्ञान कर्मांग बन रहा है। ऐसा जो तद्वतो विधानात इस सूत्र से पूर्व पक्षी ने कहा था, उसका समाधान करने के लिए ये 12वां सूत्र है। इसलिए इसका पहले जिस पूर्व पक्षी की शंका का निराकरण करना है उसका अनुवाद किया जा रहा है। यच्च एतत् तद्वतो विधानात् इति। तो तद्वतो विधानात् इस सूत्र से जो पूर्व पक्षी ने कहा था समस्त वेदार्थ ज्ञानवान का कर्म में अधिकार है, तो अधिकारी विशेषण बन करके ब्रह्म ज्ञान भी जो वेदार्थ विशेष का ज्ञान है बन जाएगा कर्मांग। इत्यत उत्तरम पठति। पूर्व पक्षी के इस आक्षेप का समाधान, हाँ, और उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं व्यास जी। उत्तरम पठति। अध्ययन मात्रवतः तो अध्ययन मात्रवतः इसमें अध्ययन मात्रवतः एक ही पद है। हाँ, अस्पष्ट है का अर्थ है आचार्य कुलात् वेदम अधीत्य। ये जो वाक्य है यह वाक्य केवल वेद अध्ययन करने वाला जो है उसे कर्माधिकारी बता रहा है। वेदार्थ ज्ञानवान को कर्माधिकारी नहीं बता रहा है। हाँ, समस्त वेदार्थ का ज्ञान जिसे हो रहा है वह कर्माधिकारी है, ऐसा छांदोग्य उपनिषद का उपसंहार वाक्य नहीं कह रहा है। अपितु ये कह रहा है कि अध्ययन मात्रवतः। तो जिसने वेदाध्ययन किया वह
वेद अध्ययन का समापन करके और फिर वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करने के लिए कर्माधिकारी जो आश्रम है, द्वितीय आश्रम, उसे ग्रहण करके कर्म करें। ये आचार्य कुलात वेदम अधीत्य इत्यादि वाक्य बताता है। इसलिए उस वाक्य से भी यह ज्ञापित नहीं होगा कि समस्त वेदार्थ ज्ञानवान कर्म का अधिकारी है तो समस्त वेदार्थ में ब्रह्म भी आ गया तो ब्रह्म ज्ञान जिसको है वह कर्म करें, ऐसा अर्थ उस वाक्य का निकलेगा, ऐसा नहीं है। ब्रह्म ज्ञान कर्मांग है ऐसा वो वाक्य नहीं बता पाएगा। ये अध्ययन मात्रवतः सूत्र से बताया जा रहा है। भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे।